नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है देश के सबसे नंबर वन न्यूज़ चैनल में। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरें निकल कर आ गई जो कि आप लोगों के लिए जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक कर सारी बड़ी और अहम खबरें जानेंगे। बता दें, सबसे पहले जो बड़ी खबर निकल कर आएगी, जफरुल इस्लाम के घर पहुंची पुलिस। जी हाँ, जफरुल इस्लाम की गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी पुलिस, लेकिन गली वालों ने दौड़ा दौड़ा कर भगाया। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। दूसरी जो बड़ी बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, ममता बनर्जी ने साधा फिर से एक बार अमित शाह पर निशाना। कहा अगर सच्चे होंगे तो दे देंगे इस्तीफा, नहीं तो मांगनी पड़ेगी माफी। जी हाँ, उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तीसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें, यहाँ पर पीएम मोदी पर उठे हैं फिर से सवाल। एक बार गरीबों लोगों को परेशान करने का मामला आया है सामने। जी हाँ, जहाँ पर गरीब लोगों को खाने के साथ साथ परेशान किया जा रहा है, इसके बारे में भी आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। चौथी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, कोरोना संक्रमित लोगों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। पांचवी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें, शिवराज सिंह की सरकार में अब जो मजदूर हैं, जो मासूम लोग काम करते हैं, वो बंधुआ बन जाएंगे। जी हाँ, जिस तरीके से यहाँ पर श्रमिक लोगों के कानून में बदलाव किया गया है, उसको लेकर बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही भोपाल से, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। आप लोगों को बता दें, यहाँ पर श्रम कानून को लेकर काफ़ी कुछ घोटाले चल रहे हैं। इसी के साथ साथ यूएन ने फिर से एक बार साधा पीएम मोदी पर निशाना जताई है अपनी नाराज़गी, इसके बारे में भी आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली खबर की ओर। दरअसल आप लोगों को बता दें कि कल शाम यहाँ पर जफरुल इस्लाम की गिरफ्तारी के आदेश जारी हुए थे। जी हाँ, जहाँ पर दिल्ली पुलिस उनको गिरफ्तार करने पहुंची थी, लेकिन आप लोगों को बता दें, जफरुल इस्लाम के सपोर्ट में पूरे जितने भी लोग थे उस मोहल्ले के, गली के मुसलमान, सभी लोग आ गए। उन्होंने बताया इस जो कार्रवाई ये जो कर रही है पुलिस, ये बिल्कुल गैर कानूनी बताया। आप लोगों को बता दें, यहाँ पर जफरुल इस्लाम ने कहा है कि उनकी जो गिरफ्तारी के आदेश निकले हैं, दिल्ली पुलिस ये जो सत्ता पार्टियां ये जानबूझकर दूसरी पार्टियां उनको गिरफ्तारी के लिए मांग कर रही हैं। ये मांग जो है बिल्कुल गैर कानूनी है। इसको सभी जितने भी मुस्लिम नेता हैं सभी ने इसका पुरजोर विरोध किया है। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा है कि जानबूझकर जो मुसलमानों को टारगेट करने की ये एक और साजिश बताई जा रही है। आप लोगों को बताया, दरअसल यहाँ पर जफरुल इस्लाम के घर सेम टू सेम उस टाइम पर पहुंचे थे पुलिस वाले जबकि अफ्तार का टाइम होता है, लेकिन यहाँ पर जफरुल इस्लाम को किसी भी गली वाले ने ले जाने नहीं दिया, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर अपनी मनमानी हो रही, जिस तरीके से हम जब से भाजपा आई हम देखते आ रहे हैं कि यहाँ पर भाजपा अपने मन की करा रही है, लोगों को गिरफ्तारी करा देती है, यहाँ तक कि रातों रात वो कानून बदल के ऐसे कानून कर देती है कि अब किसी को जेल में डाला है तो वो बाहर नहीं निकल सकता है। कुछ कानून ऐसे भी बनाए गए थे जो कि उनके लिए बनाए गए थे जो टेररिस्ट होते हैं, लेकिन वो कानून मासूम लोगों पर भी लगाए गए जो कि यहाँ पर जेएनयू के छात्र थे। या फिर आप लोगों को बता दें, जिस तरीके से दिल्ली में हिंसा हुई थी, उस चीज़ को लेकर सरकार कुछ नहीं करेगी, लेकिन मासूम लोगों पर अपना दबाव बनाएगी और अपनी सरकार सत्ता का पावर दिखाएगी। यहाँ पर जफरुल इस्लाम के खिलाफ दरअसल यहाँ पर केस बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो जफरुल इस्लाम साहब हैं उनका अरब देशों और अन्य देशों में यहाँ पर देश के बारे में बताने वाली चीज़ें। अब ऐसे में यहाँ पर सभी लोगों ने पुलिस के ऊपर दबाव डाला है कि इस केस को वापस लिया जाए, और यहाँ पर ये जो इस टाइप का विरोध है ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से अब जाग उठा है, क्योंकि यहाँ पर बार बार हिंदू मुसलमान हो रहा है, और जिस तरीके से यहाँ पर बार बार जो भी भाजपा के खिलाफ जाता है, हिंदू मुसलमान से भी मतलब नहीं है, जो भाजपा के खिलाफ जाता है वो उसको जेल में उठाकर बंद कर देते हैं। इस चीज़ को लेकर अब ज़बरदस्त विरोध शुरू हो गया। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी न्यूज़ की ओर। बता दें, अगली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है वो ममता बनर्जी को लेकर आ रही है। जी हाँ, ममता बनर्जी ने लगाई शाह को फिर से एक बार लता। कहा अगर सच्चे होंगे तो दे देंगे इस्तीफा, नहीं तो मांगनी पड़ेगी माफ़ी। दरअसल आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर शाह काफ़ी दिनों से गायब भी चल रहा है। शाह पर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अमित शाह कहाँ गायब है। ऐसे में सब लोग अपनी अपनी कहानियां बताते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं उन्हें क्वारंटाइन हो गया, तो कुछ लोग और। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से ममता बनर्जी के वहाँ पर डॉक्टरों की भेजी गई थी, वो पूरी टीम भेजी गई थी, इसको लेकर ममता जी बनर्जी काफ़ी ज़्यादा वो चल रही थी गुस्से में। उनका कहना था कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोरोना के केस आ रहे हैं वहाँ पर सरकार आखिर अपनी इस टीम को क्यों नहीं भेजती, आखिर वो यहाँ पर बार बार कोलकाता में ही उस टीम को क्यों भेज रही है। इस पे लेकर ममता बनर्जी का गुस्सा सामने आया। आप लोगों को बता दें, उन्होंने कहा है शाह अगर सच्चा होगा तो दे देगा इस्तीफा,
नहीं तो मांगनी पड़ेगी माफ़ी। जी हाँ, ममता बनर्जी का जो ये ज़बरदस्त तरीके वाला रौद्र रूप है ये हमें देखने को बड़े दिनों बाद मिला। खैर, ममता बनर्जी ने शाह को दिखाया आईना। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। आप लोगों को बता दें अगली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है असदुद्दीन ओवैसी को लेकर आ रही। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी ने बताया जफर उल इस्लाम की गिरफ्तारी को गैर कानूनी। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये जितने भी बीजेपी वाली सरकारें हैं ये जानबूझकर उन लोगों को टारगेट कर रही हैं जो इनके खिलाफ बयानबाजी करते हैं या फिर इनका सच सामने ले आते हैं। आप लोगों को बता दें चाहे वो रवीश कुमार हो, पत्रकार सबसे बड़े जो कि बेबाक पत्रकारों में गिने जाते हैं अपनी सच्चाई बोलने के लिए, या फिर चाहे वो मुसलमान हो जो कि पीएम मोदी के खिलाफ बोलते हैं। पीएम मोदी के खिलाफ अगर कोई भी बोलता है तो या तो ये लोग उस पर देशद्रोह का केस डाल देते हैं या फिर ये लोग उसको जेल में उठवाकर अंदर पटकवा देते हैं। आप लोगों को बता दें यहाँ पर बीजेपी सरकार जब से आई है तब से हमारे हिंदू और मुसलमान भाइयों का जीना हराम कर दिया इन्होंने, क्योंकि ये लोग तो आराम से बैठे रहते हैं, देश में हिंदू मुसलमान कराकर मरते हैं हमारे हिंदू और मुसलमान भाई। इसमें काफ़ी लोगों का नुकसान होता है। आप लोगों को बता दें हिंदू भाई काफ़ी ज़्यादा गुस्से में चल रहे हैं हमारे हिंदू और मुसलमान भाई दोनों ही, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ये गंदी राजनीति कर रही है, जिस तरीके से अपना गोदी मीडियापन दिखा रही है, इससे साफ साफ पता चलता है कि देश में हिंदू मुसलमान कराने के लिए या ये सरकार जो है ये तत्पर बैठी हुई आगे से आगे बढ़कर कर रही है। अब ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा क्यों सरकार उन्हीं लोगों पर जो है यहाँ पर दबाव डालती है जो लोग उसके खिलाफ बोल देते हैं। आखिर जब उनके खिलाफ क्यों सरकार केस नहीं कर रही जिन्होंने सच में टिप्पणियाँ दी, जिन्होंने सच में जो है यहाँ पर अपशब्दों का यूज़ किया। आप लोगों को बता दें सबसे ज़्यादा बीजेपी नेता ही होंगे जिन्होंने यहाँ तक के ये तक कह दिया कि गोली मार दो, मुसलमानों को काट दो, इस टाइप के बयानबाजी तक दे चुके हैं। लेकिन ना ही उनका अभी तक एससी ने कुछ करा है, ना ही जो है यहाँ पर सरकार की तरफ से कुछ एक्शन लिया गया। क्यों ये छुपा कर बैठे हैं, इस पर भी अब सवाल उठने लगे कि सरकार के जो सच बोलेगी उसको उठाकर अंदर पटक देगी। आप लोगों को बता दें इससे पहले भी कई छात्रों को जैसे कि मैंने आपको बताया अंदर डाल दिया गया जबकि वो पढ़ने वाले छात्र थे, और उन चढ़ने वाले छात्रों को जिस तरीके से बेरहमी से अंदर मार मार कर डाला है जेलों में, ये बहुत ही गलत बात है। ऐसे में यहाँ पर उनके लिए कानून भी ऐसे बनाया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सरकार का असली रूप दिख रहा है लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। अब देश की जनता जान चुकी है कि बीजेपी वाले उनके साथ क्या कर रहा है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। आखिर क्यों इस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है मासूम लोगों के साथ। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है वो यूपी सरकार को लेकर आ रही है। जी हाँ, यूपी से बड़ी खबर, यूपी में नहीं दे रही है यूपी सरकार किसी भी मासूम को खाने पीने का सामान, ना ही उनकी कोई हेल्प कर रही है। दरअसल आप लोगों को पता है जिस तरीके से यहाँ पर एससी ने फटकार लगाई थी योगी सरकार को, पर योगी सरकार लगता है अपनी नींद में सो रही है, अभी भी उठने के मूड में नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर आप लोगों को बता दें श्रमिक लोग जो कि कई दिनों से परेशान हो रहे हैं, ऐसे में वो पैदल ही अपने घर निकल रहे हैं। इस पे योगी सरकार पर काफ़ी बड़े बड़े सवाल उठे थे। एससी ने भी कहा था कि आखिर वो लोग इस तरीके से परेशान क्यों हो रहा है, उनके लिए व्यवस्था करी जाए। लेकिन आप लोगों को बता दें यहाँ पर योगी आदित्यनाथ कुछ भी करने के मूड में नहीं है। यूपी की सरकार सबसे घटिया सरकारों में माना जाता है। जी हाँ, फिर से एक बार जो मजदूर और मासूम लोग थे वो वैसे ही भूखे मर रहे हैं और पैदल चल रहे हैं कितने किलोमीटर। एक भी गोदी मीडिया आपको ये नहीं बताएगी कि कल की तारीख में कई लोगों की जान गई है। जिस तरीके से एक तरफ ट्रेनों से जान गई है तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस वाले रोक रहे हैं उन लोग को सच्चाई बताने से। दरअसल आप लोगों को बता दें रवीश कुमार जो कि पत्रकार हैं उनकी लाइव कॉन्फ्रेंस के दौरान जब एक बता रहा था वहाँ का माहौल जहाँ पर इतने सारे लोगों की जान गई है 16 लोगों की, तो वहाँ पर वो पुलिस वाले उन कैमरामैन को रोक रहे थे। उसने कहा कि लाइव रिकॉर्डिंग चल रही है, अगर आप करोगे तो दिखेगा ये सब। उस पर से वो पुलिस वाला बोलता है कि आपको समझाना चाहिए। उसने ये भी कहा कि हमें सरकार ने मना करा है कुछ भी बताने के लिए, यानी कि सरकार चाहती है कि लोग देश के सामने दुनिया के सामने कुछ भी सच्चाई ना आए, और ये जो लोग मासूम लोग परेशान हो रहे हैं वो ऐसे ही परेशान होते रहे। क्योंकि अगर एक भी गोदी मीडिया, अगर एक भी चैनल अपना अच्छे से काम करेगा तो अभी भी 50% लोग बच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर गोदी मीडिया सिर्फ और सिर्फ वही बताएगी जो कि पीएम मोदी के पक्ष में आएगा। जी हाँ, आखिर क्यों नहीं बता रही ये पूरी मीडिया सच्चाई। जिस तरीके से मासूम मजदूर जो परेशान हो रहा है, कहाँ गई अब सरकार।
कहाँ गई योगी सरकार? सब लोग अपने अपने दड़बे में घुसकर बैठ चुके हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकार सिर्फ अपना फ़ायदा देखती है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की न्यूज़। बता दें अगली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है वो भोपाल से आ रही है। जी हाँ, भोपाल में शिवराज सिंह पर उठने लगे हैं सवाल। दरअसल शिवराज सिंह ने यहाँ पर बहुत सारे श्रमिक जो लोग होते हैं, श्रम कानून में बदलाव किया गया, इससे यहाँ पर आपत्ति पार्टी यानी कि जो कांग्रेस पार्टी है, कमलनाथ है, उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि जो श्रमिक कानून के में जो बदलाव किया जा रहा है शिवराज सिंह के चलते, इससे जो लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, वो बंधुआ बन जाएंगे। जी हाँ, जैसे कि पहले की दुनिया में होता था, जो मजदूर बंधुआ बन जाते थे, ऐसे में शिवराज सिंह के राज में वो सब बंधुआ बन जाएंगे। ऐसे में कमलनाथ ने बड़ा निशाना साधते हुए कहा है कि चौथी बार बनने के बाद भी शिवराज सिंह ने अपनी वही हरकतें शुरू कर दी जिनकी वजह से उनको हराया गया था। आप लोग को बता दें, यहाँ पर एक बार बहुत बड़े बड़े घोटाले सामने आए थे जिनको लेकर ही यहाँ पर शिवराज सिंह की सरकार को गिराया गया था, लेकिन एक बार फिर से धोखे से ये सरकार खड़ी कर ली गई। अब इस पे काफ़ी ज़्यादा सवाल उठते हुए नजर आ रहा है। खैर चलिए बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है महाराष्ट्र से। जी हाँ, महाराष्ट्र में एक बार फिर से गोदी मीडिया के खिलाफ जो कार्रवाई हुई हो रही है वो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से शुरू हो चुकी है। तिहाड़ी जाएगा जेल, लोग ऐसा सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी करा रहा है। दरअसल आप लोगों को बता दें, जो जी न्यूज़ का संपादक जो वो है रिपोर्टर, उसके खिलाफ यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से मांग चल रही है कि इसको यहाँ पर जल्द से जल्द इसको जेल भेजा जाए। इसके पहले जो है अर्नब गोस्वामी पर भी चला था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि इन पे केस चलना और इनकी एफआईआर होना एक बहुत ही छोटी बात मानता हूँ मैं। क्यों मानता हूँ इसकी बात मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आपने अभी तक देखा नहीं होगा कि एससी ने कोई सा ऐसा फैसला नहीं लिया अभी तक जो कि इन लोगों के खिलाफ गया हो। इससे पहले भी जो एससी ने कई बड़े फैसले लिए जो कि बीजेपी के ही पक्ष में गए हैं। अब ऐसे में यहाँ पर एससी पर सवाल उठ रहा है कि जल्द से जल्द जो लोग असली में ऐसे भाषण देना है, आखिर एससी उन लोगों को जेल में क्यों नहीं डालता है? क्यों अर्नब गोस्वामी को 3 हफ्ते की इजाज़त दी गई? क्या गोदी मीडिया को ये हक है कि वो कुछ भी उल्टी सीधी न्यूज़ चला सकता है? कुछ भी, माना कि ये अंडर में आता है, अंडर सेक्शन में आता है कि हाँ अब जो रिपोर्टर हैं इनको अपनी एक स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन ये स्वतंत्रता इसलिए नहीं दी गई है कि वो झूठी खबरें चलाएं या फिर झूठे मामले दिखाए जाए। इनके ऊपर एससी पर भी जो बड़ा दबाव है कि जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त। ऐसे में आप लोगों को बता दें अगली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है वो जी हाँ, फिर से एक बार सऊदी अरब से आ रही है। यूएन में जो यहाँ पर फिर से एक बार पीएम मोदी के नाम का विरोध शुरू हो गया, जहाँ पर वो कह रहा है कि लगातार यहाँ पर मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है और जिस तरीके से ये अत्याचार किया जा रहा है, इसके चलते अंधभक्तों को यूएन से निकाल कर भगाया जा रहा है। कई ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरियां चली गई हैं और कई ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी वहाँ पर यूएन में छुप कर बैठे हुए हैं। ऐसे में यहाँ पर वहाँ की जो राजकुमारी प्रिंस हाइना, उन्होंने पहले ही कह दिया कि यहाँ पर इस्लाम को अगर बदनाम करने की कोशिश